नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत लोगों ने इस पे कमेंट करके मुझे पूछा और बहुत सारे लोग आते भी हैं और बहुत सारे मिथ भी इसको लेकर हैं कि यदि बहुत अधिक शराब, अल्कोहल एडिक्शन, बहुत अधिक शराब कोई पीता है, शराब की लत लगी हुई है, तो क्या होम्योपैथिक दवा से आप लत छुड़वा सकते हैं? जो मैं आपको बताने वाला हूँ वाक़ई क्या छुड़वा सकती है, आगे बताऊँगा मैं। क्या होम्योपैथिक दवा हमारी लत को ख़त्म कर सकती है? ये बहुत कॉमन मिथ होता है, ठीक है? और वाक़ई कोई दवाएँ इसमें काम करती हैं, जो दवाएँ काम करती हैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। देखिए होम्योपैथिक जो दवा है, वो अल्कोहल का एडिक्शन या हम बोलेंगे जो शराब की लत है, उसमें काम तो करती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंटली मैं आपको बता दूँ कि जब भी हम लत या शराब की लत को ख़त्म करना चाहते हैं और जिसकी लत आप ख़त्म करना चाहते हैं, यदि वो व्यक्ति अंदर से दृढ़ निश्चय कर ले कि भाई मुझे शराब नहीं पीना है, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी अपनी शराब को छोड़ सकता है इन दवाओं के हेल्प से, ठीक है? वहाँ तो बहुत ही इफ़ेक्टिव काम करती है, ठीक है? पहला तो बिना दवा के आप ठीक हो सकते हैं, बिना दवा के आप छोड़ सकते हैं, कोई दवा की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ आप दृढ़ निश्चय कर लें कि भाई मुझे नहीं पीना है। लेकिन दृढ़ निश्चय करने के बाद भी आपको अंदर से डिज़ायर होती है, कई बार हमें अंदर से इच्छा होती है दारू पीने की इच्छा डिज़ायर होने लगती है, उस डिज़ायर को कम करने में ये दवा काम करती है ना? डिज़ायर कम करेगी तो आप कम पिएँगे तो ऑटोमेटिक लत आपकी खत्म मतलब जो एक अंदर से एक डिज़ायर आती है ना कि भाई मुझे अब पीना ही है, ठीक है? अंदर से जिसको एडिक्शन होता है उसको अंदर से एक आता है कि भाई मुझे पीना है, लत उसी को तो कहते हैं। तो डिज़ायर को कम करने में हेल्प करती है। लंबे समय तक लेना पड़ता है, कई बार मिरेकल रिज़ल्ट मिल गया है, 15 दिन में भी रिज़ल्ट मिल गया है, 1 महीने में रिज़ल्ट मिल गया है, ठीक है? और कि भाई ऐसा भी करते हैं इन दवाओं को आप जिसकी लत ख़त्म करनी है, तो आप उसे कम करने में मतलब उसकी लत को कम करने में आप चुपचाप से भी उसको दवा को दे सकते हो, उसको खाने में, उसको पीने में, पानी में दे सकते हो, ठीक है? क्यों? कई बार क्या होता है पेशेंट जो है दवा खाने के बारे में नहीं सोचता है, ठीक है? उसको दवाएँ अच्छी नहीं लगती हैं, तो उस कंडीशन में भी आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन जब भी इन जो दवाओं को लेने की बात कर रहा हूँ मैं, पास के डॉक्टर से मिलें, कंसल्ट करें और जो भी दवा बताऊँगा वो एजुकेशनल पर्पज़ से होगी, ये इस वीडियो का डिस्क्लेमर है, ठीक है? तो इसमें हम लोग देखते हैं पहली मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेडिसिन, ठीक है? जिसमें उसको अल्कोहल की या दारू पीने की लत तो है, लेकिन साथ में उसको पेट से संबंधित समस्या भी होती है। डाइजेस्टिव जो है डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, इंडाइजेशन की समस्या होती है, ये आपको याद रखना है। साथ में वो कोई स्ट्रेस से गुज़र रहा है, ठीक है? और उसमें क्रेविंग फॉर अल्कोहल लगातार उसमें अल्कोहल की क्रेविंग होती है और बहुत अधिक पीने की जो होती है, बहुत अधिक पीने की जो उसमें टेंडेंसी होती है, अल्कोहल पीने की टेंडेंसी अल्कोहल की उसको क्रेव होती है, ठीक है? अंदर से इच्छा होती है और साथ में बहुत अधिक पीता है, पेट की समस्या, इंडाइजेशन की समस्या है, इस प्रकार की कोई समस्या उसको है, ठीक है? तो नक्स वोमिका नाम की दवा आप ले सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद है, ठीक है? अगली बात करते हैं लंबे समय से क्रोनिक लंबे समय से अल्कोहल ले रहा है, अल्कोहल की समस्या है, अल्कोहल एडिक्शन है उसको, ठीक है? और साथ में उसको मार्क्ड रिडक्शन इन क्रेविंग फॉर अल्कोहल मतलब उसमें देखा गया है कि धीरे-धीरे वो अल्कोहल को उसकी पीने की जो प्रवृत्ति है वो कम होते जा रही है, ठीक है? बहुत लंबे समय से पी रहा है, पहले बहुत अधिक पीता था, अब वो कम पीने लगा है, ऐसा कोई बैकग्राउंड है, ठीक है? तो क्वार्कस रोबर नाम की दवा जो है क्वार्कस जो नाम की दवा है बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही फ़ायदेमंद है। लंबे समय से पी रहा है, पहले बहुत अधिक पीता था, अब पीना कम कर दिया है, देखा गया उसमें वो पेशेंट खुद बताता है। तो क्वार्कस नाम की दवा उपयोग कर सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे बात करते हैं उसको दारू पीने की लत है, ठीक है? साथ में स्किन की समस्या है, स्किन में कोई समस्या उसको है, स्किन की प्रॉब्लम है, स्किन कोई डिज़ीज़ है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है उसको, ठीक है? और ख़ासकर वो स्ट्रॉन्ग लिक्वर मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पीता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग पीता है,
या हम बोल सकते हैं जो अल्कोहल है वो स्ट्रॉन्ग पीता है, मतलब उसमें वो डाइल्यूट नहीं करता, उसमें कोई पानी नहीं मिलाता है, किसी प्रकार का उसमें लिक्विड नहीं मिलाता है, और डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग पी लेता है, ये इसमें क्वालिटी होती है। तो सल्फर नाम की दवा याद रखना है, ठीक है। मतलब अल्कोहल की जिसको लत है, स्किन की समस्या साथ में है, उसको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, और स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पीने वाला वो होता है, तो वो है सल्फर नाम की दवा आप ले सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। आगे बात करते हैं, वो इसको अल्कोहल की लत है, साथ में उसको इमोशनल इम्बैलेंस है, इमोशनली इम्बैलेंस है, साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस है, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब है, इमोशनली वो डिस्टर्ब है, और साइकोलॉजिकली इमोशनली डिस्टर्ब है, और साथ में वो अल्कोहल पीता है, ठीक है। और जब जब वो पीता है, अल्कोहल पीता है, तो बहुत बात करने की, बहुत अधिक टॉकेटिव है, बहुत अधिक बात करता है, बहुत ओवर बात करता है, ओवर शेयर करता है, अपनी बातों को ओवर बताता है, ठीक है। और साथ में आपको याद रखना है, कमर का जो पैंट है उसको बहुत अधिक टाइट फील होता है, नॉर्मल होते हुए उसको लगता है कि कमर उसका बहुत अधिक टाइट है, वैसा फील होता है, ठीक है। तो इमोशनली वो डिस्टर्ब है, साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब है, और साथ में अल्कोहल पीता है। जब वो अल्कोहल पीता है, तो अल्कोहल पीने के बाद वो बहुत अधिक बात करता है, अपनी बातों को बहुत अधिक शेयर करता है, टॉकेटिव हो जाता है, बातों नहीं बन जाता है, और साथ में कमर के पास का जो कपड़ा या कमर का जो उसका टाइट फील होता है, उसको पैंट को लगातार वो ढीला करता रहता है। ऐसा कोई पेशेंट है तो लेकेसिस नाम की दवा आप सोच सकते हैं, बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है, बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होती है। आग आगे बात करते हैं, अल्कोहल की समस्या है, मतलब अल्कोहल एडिक्शन उसको है, ठीक है ना? और साथ में आपको याद रखना है कि उसको पेट की समस्या भी है, ठीक है ना? और आपको याद रखना है कि जब भी वो अल्कोहल पीता है, तो उसको पेट में जलन होती है। वेरी इंपॉर्टेंट सिम्पटम है। वो तो फिर भी उसके बाद पीते हैं वो लोग बाग तो, लेकिन अल्कोहल पीते ही साथ उसको पेट में जलन होती है, पेट में जलन होती है, याद रखना है कैप्सिकम, ठीक है। अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहल का एडिक्शन, अल्कोहल पीने के कारण उसको पेट में जलन होती है, बर्निंग सेंसेशन इन स्टमक जो है आपको मिलेगा, तो कैप्सिकम नाम की दवा आप ले सकते हैं उसको लत छुड़वाने के लिए। आगे बात करते हैं, उसमें पेशेंट में आप आते हैं, पेशेंट आपके पास आता है और उसमें अल्कोहल की जो लत है वो धीरे-धीरे कम हो रही है। पेशेंट बोलता है कि सर मैं अल्कोहल पहले बहुत पीता था, अभी धीरे-धीरे लत मेरी कम होती है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है। ठीक है ना? कम होते जा रही है। उसकी जो क्रेविंग है उसको कम होते जा रही है, और साथ में मैं आपको बता दूँ कि ये जो दवा बताने वाला हूँ, जो है वो क्रेविंग को कम करता है। ठीक है? और क्रेविंग को कम करता है, ख़ासकर क्रेविंग कम करने के लिए, जो अंदर से पीने का मन होता है उसे कम करने के लिए, ठीक है, मेंटल रूप से उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं एवेना सटाइवा। एवेना सटाइवा नाम की दवा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव है क्रेविंग को कम करने के लिए, और मानसिक रूप से उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो लंबे समय से अल्कोहल पीता है, दारू पीता है, उसके बाद उसकी बॉडी को रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि अल्कोहल पीने से बॉडी पूरी जो खराब हो गई है, उस खराब बॉडी को रिकवर करना है। अल्कोहल के कारण जो बॉडी डिस्टर्ब हो गई, बॉडी खराब हो गई लंबे समय में, उस वहाँ से रिकवरी चाहते हैं, तो जनरल टॉनिक के रूप में भी आप एवेन सटाइवा का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो जगह उपयोग कर सकते हैं क्रेविंग कम करने के लिए और मानसिक रूप से स्ट्रॉन्ग करने के लिए। एंड बॉडी जो अल्कोहल लंबे समय से पीने से खराब हो गई है, हालत पूरी खराब हो गई है, बॉडी पूरी सूख गई है, वहाँ से रिकवरी चाहते हैं, तब भी आप एवेंसटाइवा नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, आपको बहुत अधिक, मतलब चिंता के साथ, एंजाइटी के, इंटेंस एंजाइटी के साथ आप अल्कोहल की क्रेविंग होती है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहल लेता है, अल्कोहल की एडिक्शन है, और वो बहुत अधिक एंजाइटी में से गुजर रहा है, एंजाइटी किसी टाइप का भी एंजाइटी है उसको, साथ में बहुत अधिक एंजाइटी है, और उसको अल्कोहल पीने का डिज़ायर है, या वो अल्कोहल पीता है आर्सेनिक, ठीक है, एंजाइटी के साथ, चिंता के साथ, उसको कोई भी चिंता हो साथ में, तो आप आर्सेनिक भी यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, कोई व्यक्ति है जो अपने इमोशन को, कोई दुख को, दर्द को दबा के रखा हुआ है, दबा के रखा हुआ, इमोशन को दबा रहा है, दुख को दबा रहा है, कोई समस्या उसको दबा के रखा है, वो उसमें है, और साथ में वो अल्कोहल लेता है,
ठीक है ना? उस इमोशनल इमोशन को जो दबाने के कारण वो अल्कोहल की ओर चला गया है, वो बहुत अधिक अल्कोहल पीता है, ठीक है? साथ में उसको बहुत अधिक उसको गुस्सा आता है, उसको गुस्सा बहुत अधिक होता है, ठीक है? उसको इमोशनली वो डिस्टर्ब है, ठीक है? अपने इमोशन को दबा के रखा हुआ है और साथ में वो अल्कोहल पी रहा है। ऐसी कोई कंडीशन मिलती है तो स्टेफाइसिग्रिया नाम की दवा यूज़ कर सकते हैं। अपने दुःख को दबाने के लिए, दुःख को दबाने के लिए, दुःख को दबा के रखा है, उसके लिए वो अल्कोहल पी रहा है, अल्कोहल की ओर चला गया है, अल्कोहल पीने का मन करता है, हिस्ट्री में निकल के आता है, तो आप यूज़ कर सकते हैं स्टेफाइसिग्रिया। एंड लास्ट हम बात करेंगे, बहुत अधिक अल्कोहल की डिज़ायर होती है, खासकर बियर, बियर पीने की डिज़ायर, बियर के लिए, बियर को छुड़वाना है, बियर पीना बंद नहीं कर पा रहा हूँ सर मैं, बियर की लत मुझे लग गई है, ठीक है? साथ में उसको कमज़ोरी लगती है और साथ में सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, अल्कोहल पीने वालों को सेक्सुअल वीकनेस आ गई है, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गई है, बहुत अधिक अल्कोहल पीने के कारण सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गई है, तो सेलेनियम यूज़ कर सकते हैं। बियर पीने की डिज़ायर बहुत अधिक है, तो सेलेनियम यूज़ कर सकते हैं। सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गई है अल्कोहल के कारण या बियर पीने के कारण, तो आप यूज़ कर सकते हैं सेलेनियम नाम की दवा, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इन दवाओं का उपयोग करने से पहले पास के डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, पोटेंसी सेलेक्ट करें, तभी आपको लेना चाहिए। बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही फ़ायदेमंद दवाएँ हैं, ठीक है? और जब भी दवा लें, सील पैक दवा लें, ताकि उसमें आपको मालूम चले कि वाक़ई ओरिजिनल दवा है और अच्छी कंपनी की दवा उपयोग करें। नमस्कार।